श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। निजमुरलिकानादाह्वानागतव्रजसुन्दरी निरुपमनवस्नेहां बोधेर्विचित्रतरोर्मिभिः किमपि भरतश्चार्द्रार्द्रोऽस्तु प्रभुः प्रकटीभवन् प्रतीवति संवेदेनास्मदृशां विषयः सदा। श्रीविठ्ठलेशपादाब्ज नखचन्द्ररुचः सदा अलङ्कुर्वन्तु मत्स्वान्तं मायावादतमोहराः। प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में विगत अनेक समय से संप्रदाय में प्रायः सभी स्थानों पर उत्सव की बधाई के अनंतर अनेक कार्यक्रम एवं आयोजन गम्यमान हैं। इसी उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता तात्पर्य हेतु निरूपणम नामक श्रीमद् प्रभुचरणों के ग्रंथ का व्याख्यान किया गया था। आज इसी उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् प्रभुचरणों द्वारा विरचित भक्तिहंस नामक एक अद्भुत वादक ग्रंथ जो उपलब्ध है, इसके व्याख्यान का प्रक्रम प्रारंभ किया जाएगा। भक्तिहंस एक वादक ग्रंथ है। शास्त्रों में ग्रंथ के कई प्रकार होते हैं और इसके अंतर्गत शास्त्र परिचय नामक जो हमारे संपूर्ण व्याख्यानों की श्रृंखला है, इसमें एक पृथक रूप से व्याख्यान किया जाएगा कि ग्रंथों के व्याख्यान कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के ग्रंथ होते हैं, शास्त्र का जो स्वरूप है वह किस प्रकार का होता है एवं प्रतिपादन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के ग्रंथ ऐसे होते हैं। इसके अंतर्गत वादक ग्रंथ आते हैं, उपदेशात्मक ग्रंथ आते हैं, स्तोत्रात्मक ग्रंथ आते हैं, प्रकरण ग्रंथ आते हैं, भाष्य, विवृत्तियाँ एवं अनेक प्रकार के भेद प्रभेद हैं शास्त्रों में। बृहद रूप से दो भेद माने जाते हैं, एक है विषय शास्त्र और एक है विचार शास्त्र। विषय शास्त्र वो होते हैं जिनके ऊपर विचार किया जाता है, अर्थात वह मूल शास्त्र होते हैं। इसका हम पृथक एवं विस्तृत परिचय एक भिन्न व्याख्यान में देंगे। तो मूल शास्त्र वो हैं जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण, महाभारत आदि जितने आर्षिक ग्रंथ हैं हमारे, पुराण आदि एवं आगम के जो ग्रंथ हैं, स्मृतियाँ हैं, यह सारे जो ग्रंथ हैं यह मूल ग्रंथ कहे जाते हैं और इनके ऊपर व्याख्याएं जो उपलब्ध होती हैं उन्हें विचार ग्रंथ कहा जाता है। क्योंकि मूलक ग्रंथ हैं यह किसी परिपाटी से पढ़ाए जाते हैं, संप्रदाय भेद से पढ़ाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उपनिषद संबंधिनी शंकाओं का निवारण श्रीमद् वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्रों के द्वारा किया था, किंतु ब्रह्मसूत्र सूत्रात्मक होने से, जैसे कि नाम से ही यह ज्ञात होता है कि सूत्रात्मक होने से अति संक्षिप्त है। इस कारण से इनके समय समय पर संप्रदायानुसारी व्याख्यान हुए। यह एक पृथक कथा है जिनका भी हम पृथक व्याख्यानों में निरूपण करेंगे। भक्तिहंस है, यह एक वादक ग्रंथ है, अर्थात इसे किसी एक विषय को लेकर, एक विषय पर जो प्रचलित वाद होते हैं उन वादों को लेकर जो समाज में शंकाएं एवं विचार प्रचलित होते हैं उसका निर्णय शास्त्रों के आधार पर किया जाता है। तो जैसे हमने कहा कि हमारे जितने गतव व्याख्यान हुए हैं, विगत व्याख्यान, उनमें सबसे महत्व के जो व्याख्यान हैं यह प्रमाण व्यवस्था है, पुष्टि मार्ग में जो प्रमाण व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि अधिकतर संप्रदायों में यही प्रमाण व्यवस्था है, यह गृहीत की जाती है।
यद्यपि दर्शन के भेद से अनेक व्यवस्थाएं हैं इस प्रकार की, किंतु हमारे यहाँ शब्द को है यह परम प्रमाण माना जाता है। और इसमें भी जो ग्रंथ हैं उनका हमने पृथक विवेचन किया है कि किन ग्रंथों को पूर्ण रूप से प्रमाण माना जाता है, अर्थात उन ग्रंथों को उत्पत्ति से ही, उत्पत्ति और उपपत्ति यह शास्त्र के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध शब्द हैं, तो इसमें उत्पत्तितः वह ग्रंथ प्रमाण माने जाते हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत समाधि भाषा को श्रीमदाचार्य चरण है यह पूर्ण रूप से उत्पत्तितः स्वतः प्रमाण मानते हैं, एवं जो इनके ज्ञान में उपयोगी अन्य शास्त्र हैं वह उपपत्तितः अर्थात अर्थात परतः प्रामाण्य इनका स्वीकृत किया गया है। तो समान शैली भक्ति हंस में भी रहेगी। उन्हीं ग्रंथों से यह वस्तु सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा कि भक्ति का स्वरूप क्या है। यह उपासना जो उस समय में प्रचलित थी, उपासना के अनेक भेद, सकाम भक्ति के अनेक भेद उस समय में प्रचलित थे। ऐसा नहीं है कि सकाम भक्ति सर्वथा निषिद्ध है या इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं है, तथापि पुष्टि मार्गीय जीवों के लिए जो पुष्टि भक्ति है, अर्थात भगवान की जो भक्ति है, वह शुद्ध भक्ति तभी मानी जाती है कि जब वह किसी प्रकार की कामना से रहित हो, और सबसे विशेष जो सार है भक्ति हंस का, वह प्रभु चरण आप श्री आज्ञा करते हैं कि जो साधन रूपा भक्ति है वह किंचित काल पर्यंत जब उसका अनुष्ठान किया जाता है, तो जब वह स्नेह युक्त हो जाती है, तब वह भक्ति जो होती है, वह भक्ति जो है यह पुष्टि भक्ति कहलाती है। वह स्नेह युक्त भक्ति होती है, पूर्ण स्नेह उसके अंतर्गत होता है। और जो पुष्टि का, यह केवल एक आंशिक परिभाषा ही है, क्योंकि पुष्टि का जो मुख्य स्वरूप है यह इस प्रकार से आता है, जैसे श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, कृष्णादीना तो मर्यादा स्वादीना पुष्टि रुच्यते। भगवान हैं, यदि हम उनके अधीन हैं तो यह मर्यादा है, और यदि भगवान हमारे अधीन है तो यह पुष्टि है। और अनेक इस प्रकार के श्रुति स्मृति के वाक्य मिलते हैं जो यह प्रतिपादित करते हैं कि पुष्टि भक्ति है, इसमें भगवान भक्तों का स्वयं वर्ण करते हैं। और यही निरूपण सर्वत्र साधनाध्याय भाष्य में, जहाँ श्रीमद् प्रभु चरणों के भाष्य उपलब्ध होते हैं, तृतीय अध्याय के तृतीय जो अध्याय है उसके द्वितीय पाद आदि से प्रारंभ होते हैं श्रीमद् प्रभु चरणों के व्याख्यान, वहाँ भी इसी प्रकार से बहुत स्पष्ट रूप से यही वर्णन किया गया है। तो भक्ति हंस है, यह उस समय में प्रचलित भक्ति के स्वरूप को लेकर जो वाद समाज में प्रचलित थे, उसके निवारण के लिए, जिसका निवारण श्री प्रभुचरण श्री गुसाइन जी आप श्री वेद, पुराण, स्मृति अर्थात श्रुति स्मृति आदि संपूर्ण धर्मशास्त्रों के विविध वाक्यों के द्वारा करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म की यही परंपरा रही है कि जो मूल प्रमाण शास्त्र हैं, इनके आधार पर यह निर्णय किया जाता है। तो जो दूसरा विषय यह है कि यह किसके लिए लिखा गया है, यह केवल आस्तिकों के लिए लिखा गया है, जिन्हें वेद आदि शास्त्रों में विश्वास है, उनके प्रामाण्य पर विश्वास है। यह नास्तिकों के लिए नहीं लिखा गया है। तो यह जो चर्चा चल रही है, श्रीमद् प्रभुचरण जो आपसे आज्ञा कर रहे हैं, वह विविध भक्ति संप्रदायों में एवं विविध जो दर्शन संप्रदायों में भक्ति का स्वरूप बताया गया था, उस समय में जो प्रचलित था, उसमें अनेक इस प्रकार के जो विचार थे एवं अनेक इस प्रकार के वाद थे कि जो भक्ति का जो पूर्ण स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, वह प्रकट नहीं कर पा रहे थे। तो श्रीमद् प्रभुचरणों ने भक्तिहंस नामक ग्रंथ में अनेक शास्त्रों से इस प्रकार के उदाहरण आप श्री ने दिए कि जो भक्ति है स्नेह युक्त होती है, निष्काम होती है। जो शुद्ध भक्ति है वह निष्काम होती है और स्नेह युक्त होनी चाहिए, यह उसका मुख्य गुण है। और इसके अंतर्गत जो भगवान है यह स्वयं भक्त का वर्ण करते हैं। वह एक अन्य कक्षा पे वह बात आती है जहाँ शुद्ध पुष्टि की बात होती है, किंतु शुद्ध पुष्टि मर्यादा के अंतर्गत जिनका ग्रहण किया जाता है, तो वह जो भक्त होते हैं यह स्नेहपूर्वक सेवा तो करते हैं, किंतु इनका भगवान पर अधिकार नहीं होता, और इनका भगवान स्वयं वर्ण करते हैं। और इस प्रकार का जो वर्ण है, यह श्रीमद् प्रभुचरण अपने जो भाष्य है, अणुभाष्य के व्याख्यान के अंतर्गत इस सूत्र में बताते हैं आप श्री। ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय में इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सूत्र आता है, अक्षर ध्यान त्वरोधः सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम। तो यहाँ जो उपसदाख्य कर्म होते हैं, उपसद एक विशेष कर्म होता है, यज्ञ में किया जाता है, जो असुरों के निवारण के लिए
अधिकतर इसका उपयोग होता है। तो इस सत्र में जिस समय ऋत्विजों का वरण होता है तब वह यजमान करता है, और यद्यपि सारे जो षोडश ऋत्विज होते हैं यह उस सत्र को वैसे तानुनप्त्र कहा जाता है, और इसमें जो ऋत्विक होते हैं यह सारे तानुनप्तृत्व ही होते हैं। किंतु इसमें जिसमें यजमान का विशेष देखता है कि विशेष स्नेह है, वर्ण इसी का होता है, किंतु तानुनप्तृत्व तो सभी में रहता है विद्यमान। तथापि जो वर्ण है यजमान के द्वारा किया जाता, वह यजमान का जिसके प्रति स्नेहातिशय होता है उसी का वह वर्ण करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसी न्याय से प्रभुचरण यहाँ है, यह आप श्री आज्ञा कर रहे हैं इस ग्रंथ में कि जो स्नेहयुक्त भक्ति है इसमें जिसका अति उत्कट स्नेह है, जिसका अति उत्कट स्नेह भगवान में सिद्ध हो गया है, जो विविध प्रकार की नवधा भक्ति है इनके अनुष्ठान के अनंतर, क्योंकि नवधा भक्ति के भी अनेक प्रकार हैं, कर्म कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, मर्यादा मार्ग आदि भेद से अनेक इसके प्रकार हैं। प्रभुचरण इन्हीं सबका निरूपण करेंगे। भक्तिहंस यद्यपि थोड़ा कठिन ग्रंथ ही है समझना, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की भक्ति विधाएं, जो केवल नवधा भक्ति जो है इन्हीं के चार भेद बताए गए हैं कि यह भिन्न भिन्न मार्गों में जाके अनेक प्रकार की हो जाती है। तो भक्ति के शास्त्रों में वैसे सहस्रशः भेद हैं, किंतु जो मूल पुष्टि भक्ति है, जो पुरुषोत्तम पर्यवसायिनी भक्ति होती है, वह क्या होती है, इसका स्वरूप जो है यह श्रीमद् प्रभुचरण यहाँ स्पष्ट करते हैं। और अनेक श्रुति स्मृति के उपाख्यानों से तो जितना अवबोध हो इतना ग्रहण करें। मूल वस्तु यह है कि भगवान की जो भक्ति है यदि स्नेहयुक्त होगी तो ही पुरुषोत्तम पर्यवसायी होगी, अन्यथा वह भक्ति पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं होगी, किंतु विभूति पर्यवसायिनी भक्ति होती है। तो इस प्रकार से श्रीमद् प्रभु चरणों की आज्ञा रही है। विशेष वर्णन हम जब भाष्य के उस अंश का अध्यापन करेंगे वहाँ करेंगे, क्योंकि एक अतीव प्रसिद्ध श्रुति है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मे दया न बहुना श्रुतेन। इस प्रकार से आती है कि यह प्रवचन आदि से प्राप्त नहीं होती, और इसी का वर्णन श्रीमद् प्रभुचरण यहाँ भी करेंगे। किंतु इसके अनंतर भाष्य में आप श्रुति के दूसरे अंश का भी वर्णन करते हैं, नायमात्मा बलहीन न लभ्य, कि यह जो आत्मा है यह बल रहित से प्राप्य नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति जो है बल रहित व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यहाँ बल क्या है, तो बल स्नेहयुक्ता भक्ति है, यह बताया गया है। तो भाष्य के उस अंश का जब हम विस्तृत अध्यापन करेंगे, क्योंकि शास्त्र होते हैं इसमें अनेक सूक्ष्म प्रभेद होने के कारण अभी जो पढ़ाया जाएगा यह केवल स्थूल रूप से ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, और किन्हीं किन्हीं पंक्तियों का जो भक्ति तरंगिणी आदि व्याख्याएं हैं, श्री रघुनाथ जी द्वारा भक्ति तरंगिणी की रचना हुई है भक्ति हंस पे, एवं दश दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी की तीर्थ व्याख्या है, एवं जो विवेक है यह भी अनेक अंश में इन्हीं इसी ग्रंथ को स्पष्ट करती है। तो इसका केवल यहाँ पे हमने आधार मात्र लिया है, किसी किसी स्थान पर, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण, क्योंकि यह अन्यथा ग्रंथ का विस्तार अत्यधिक हो जाएगा। तो अभी ग्रंथ का हम प्रारंभ करते हैं, और जैसे हमने सार मात्र यहाँ पहले इस इतने व्याख्यान में बता दिया कि स्नेहयुक्ता भक्ति जो है किसी प्रकार के निस्वार्थ स्नेहयुक्ता भक्ति होती है, यह पुरुषोत्तम पर्यवसायिनी होती है, यह सार मानकर अभी चलना चाहिए। इसके अनंतर श्रीमद् प्रभुचरण विविध श्रुति स्मृति पुराण आदि जो ग्रंथ राशि है, जिसे हम मूल विषय शास्त्र मानते हैं। प्रमाण केवल विषय शास्त्रों से दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रमाण, ऐसा अधिकतर प्रमाण का आग्रह वहीं से रहता है, किंतु यदि हम संप्रदाय में किसी से चर्चा कर रहे हैं, संप्रदाय में बात कर रहे हैं, तो हम आचार्यों की वाणी को भी प्रमाणत्वेन उपस्थापित कर सकते हैं। तो ये भिन्न भिन्न परंपराएं रही हैं व्याख्यानों की, और इस जैसे हमने कहा कि इसका श्रोतृ वर्ग क्या है, आज तक हम अनेक व्याख्यानों में यह बता चुके हैं कि श्रोतृ वर्ग देखना चाहिए कि ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है। तो यदि ग्रंथ है यह वैष्णवों के लिए लिखा जाएगा तो श्रीमद आचार्य चरण की बात ही लिख दी जाएगी, क्योंकि वह भी प्रमाणत्वेन पूर्णतया स्वीकृत होगी। किंतु यदि कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति होगा तो वह तो मानेगा ही नहीं इस प्रकार से, तो उसको जो मूल विषय शास्त्र हैं उनसे समझाना पड़ता है। तो अब हम ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे, और स्थूल रूप से प्रारंभ ग्रंथ का अध्यापन किया जाएगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि यह बड़े सूक्ष्म एवं जटिल भेद हैं। प्रारंभ में हमारा विचार भक्ति हेतु निर्णय बढ़ाने का था, किंतु भक्ति हेतु निर्णय की जो शैली है यह सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, यह थोड़ी कठिन है, क्योंकि उसका जो उत्तरार्ध आता है वह विशेष रूप से कठिन आता है। और कठिन इस प्रकार से यदि किसी को अभ्यास है और किसी को पढ़ना है तो कह सकता है,
किंतु हमें नहीं लगता कि यहाँ सार्वजनिक पटल पर भक्ति हेतु निर्णय अभी इस समय पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें न्याय की भाषा आती है और यह शैली न्याय अर्थात यह जो न्याय सामान्य रूप से लोक में प्रसिद्ध शब्द है उससे भिन्न रहता है। यह थोड़ा शास्त्र में जो न्याय की परिभाषा है यह थोड़ी भिन्न रहती है न्याय एवं तर्कशास्त्र की। तो उस शैली का लिखा हुआ ग्रंथ है और उसमें उसके जो मूल शब्दावली है वह न्याय शास्त्र की होने के कारण उसके सारे पारिभाषिक शब्द हैं वो ऐसे हैं। तो इस कारण से हमने वह नहीं पढ़ा है, किंतु भक्तिहंस हम अभी पढ़ा रहे हैं। ग्रंथ का मंगलाचरण श्रीमद प्रभुचरण श्रीमदाचार्य चरणों के वंदन से करते हैं। जयंती पितृपादाब्जरेण वो यत्प्रसादतः भक्तिः प्राप्ता तदन्याद्वमोहा भावस्य पंडितैः। श्री महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के चरण कमलों की जो रेणु है, इनकी कृपा प्रसाद से ही जो भक्ति प्राप्त हुई है, और वह जो भक्ति है वह किसी प्रकार के अन्य मार्ग से, अन्य मार्गों में जो भक्ति का प्रचलन है, अर्थात जो मोह है, प्रचलन इस प्रकार का है कि जो मोह रूपा भक्ति है, किंतु जो शुद्ध भक्ति है वह नहीं है, किंतु वह भक्ति प्राप्त हुई है जिसमें जो अन्य मार्गों में जिस प्रकार से भक्ति को लेकर अनेक मोहक वाक्य मिलते हैं, अनेक इस प्रकार के जो संदर्भ मिलते हैं, संदर्भ तो नहीं किंतु उनके इस प्रकार से निर्णय किए गए हैं, जैसे कि उसमें जो सकाम भक्ति आदि भी होती है अथवा स्नेह रहित भक्ति होती है, केवल क्रिया मात्र द्वारा की हुई भक्ति होती है, तो वह पुरुषोत्तम पर्यवसायिनी होती है, अथवा भक्ति में वह जो अनुष्ठान है वह भक्ति की प्राप्ति में पूर्णतया सिद्ध है। तो इस प्रकार की जो वस्तु है इसका प्रभुचरण विरोध करते हैं कि जो यज्ञ यागादि अन्य जो भी वस्तुएं हैं, यह किसी प्रकार से यदि किया जाए, यज्ञ यागादिक भी होते हैं या उसमें भी यदि विष्णु स्मरण आदि भी जो आता है तो यह विभूति परक होता है, क्योंकि यज्ञ यागादि के अंत में इस प्रकार से ये स्मृत्यादि जो वाक्य बोले जाते हैं कि भगवान विष्णु के स्मरण से जो संपूर्ण कर्म है इसकी पूर्ति हो। तो इस प्रकार के भी जो वाक्य हैं यह विभूति परक हैं और साक्षात पुरुषोत्तम संबंध इनसे नहीं है। तो उसी का वर्णन आप श्री यहाँ करते हैं। मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चनादि विधिर्यो स्पृष्टो रमते निज भक्तेषु समयस्तु सर्वस्वम। बहुत स्पष्ट रूप में आप श्री बता रहे हैं कि मंत्र उपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चन आदि कोई भी विधि है, इसके द्वारा भगवान है पुरुषोत्तम है, यह अस्पृष्ट हैं। जो पुष्टि पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण, तो यह है, यह अस्पृष्ट है, अर्थात यह सब वस्तुएं उन्हें अधिकार से प्राप्त नहीं कर सकती। इनका साधनत्वेन उपयोग हो सकता है, किंतु भक्ति के दार्ढ़ पर्यंत इसका उपयोग हो सकता है। ऐसा यह एक बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे हमने कहा कि इसको समझना इतना सरल कार्य नहीं, क्योंकि इसमें अनेक सूक्ष्म प्रभेद हैं। तो जिस प्रकार से कर्म ज्ञान आदि जो मार्ग होते हैं, यह भक्ति शेष है, भक्ति ज्ञान शेष अथवा कर्म शेष नहीं है। यह संपूर्ण साधनाध्याय जो है अनुभाष्य का, इसमें इसका वर्णन आएगा। यज्ञादि श्रुते रश्ववत इत्यादि जो सूत्र आते हैं ब्रह्म सूत्र, इसमें भी इसका वर्णन बताया गया है। तो यही यहाँ बताया गया है कि जो मंत्र उपासन वैदिक तांत्रिक यह स्वतंत्र रूप से पुरुषोत्तम की प्राप्ति में सहायक नहीं है, किंतु इनके द्वारा अथवा इनके अनुष्ठान से, स्नेह साधन अवस्था में इनके अनुष्ठान से जो भगवान की भक्ति है यह प्राप्त होती है। और भक्ति में जिस समय वह अनुष्ठान स्नेह युक्त हो जाता है, तब जाके वह वस्तु जो है यह पुरुषोत्तम पर्यवसायी होती है। तो यह निरूपण किया गया है। तो किंतु यह स्वतंत्र रूप से मंत्र उपासन वैदिक कोई भी तांत्रिक दीक्षा, दो प्रकार की दीक्षाएं होती हैं, वैदिक दीक्षा होती है, तांत्रिक दीक्षा होती है। वैदिक दीक्षा अर्थात जो गायत्री आदि की दीक्षा होती है, अथवा जो यज्ञ यागादि की दीक्षा होती है, अग्निहोत्र की दीक्षा होती है जो गृहस्थ लेते हैं, आश्रम भेद से दीक्षाएं रहती हैं। तो इस प्रकार से जो दीक्षाएं मिलती हैं वैदिक दीक्षाएं, यह पृथक है। तांत्रिक दीक्षाएं अर्थात जो गोपाल मंत्र आदि की दीक्षा है और नारायण मंत्र आदि की दीक्षा है, जैसे अष्टाक्षर है, तो हमारे संप्रदाय में श्री कृष्ण शरणम मम यह अष्टाक्षर मंत्र है, यह प्रचलित है। किंतु जो सामान्य रूप से सनातन धर्म संप्रदाय में ओम नमो नारायणाय यह मंत्र है, यह अष्टाक्षर रूप में प्रचलित है। तो इस प्रकार से अनेक इस प्रकार के और जो मंत्र हैं, जो तांत्रिक मंत्र तो
सहस्त्रशः है और इनका संपूर्ण वर्णन जो है यह मंत्र महोदधि आदि ग्रंथों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसका अनुष्ठान आदि की पुष्टि मार्गियों का आवश्यकता नहीं है, किंतु संस्कृति के एक कालखंड को पूर्ण रूप से समझने के लिए कभी-कभी इन ग्रंथों को भी देख लेना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो निरंतर स्वाध्याय आदि कर सकते हैं, उनके लिए केवल यहाँ दिङ्मात्र निर्देश किया जा रहा है कि मंत्र महारणव, मंत्र महोदधि आदि जो ग्रंथ हैं, इनका भी जरा अवलोकन किया जा सकता है किंचित अंश। तो यहाँ यही बताया गया है कि और किसी प्रकार से भगवान है यह प्राप्त नहीं है, किसी प्रकार की दीक्षा आदि के द्वारा भी नहीं, किंतु जो पुष्टि मार्गीय दीक्षा जो है यह जो जीव है इसको भगवत सेवा का अधिकार देती है, और सेवा जब स्नेहात्मिका हो जाती है तब जाके वह पुरुषोत्तम पर्यवसायिनी होती है। और यहाँ भी यह भी बताएंगे कि आजकल के यदि जो भी हैं व्यक्ति हैं, आचार्यगण हैं अथवा जो अनुयायी हैं, यदि इनमें इस प्रकार का प्रेम नहीं है तो भी प्रभु चरणों की इतनी उदारता है कि आप श्री यह जानते हैं कि कलिकाल के प्राबल्य के कारण आजकल के इदानीन्तन जो आचार्य हो अथवा अनुयायी हो, इसमें इस प्रकार का प्रेम है, यह सर्वथा दुर्लभ है। क्योंकि साक्षात श्रीमद् महाप्रभु एवं श्रीमद् प्रभु चरणों की कक्षा में आज तक, आज के समय में इस प्रकार के कोई आचार्य उपलब्ध नहीं है। और उसी प्रकार में उस समय में जो वैष्णव संप्रदाय में विराजमान थे, जिनकी हम वार्ता साहित्य में चरित्र का अध्ययन करते हैं, जिनके चरित्रों का, तो वह उनके जैसे वैष्णव भी आज विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह प्रेम जो उनकी सेवा में था यह नहीं प्रायः दिखता, किंतु श्रीमद् आचार्य चरणों के संबंध से श्रीमद् आचार्य श्रीमद् प्रभु चरण से आज्ञा करेंगे, श्री गोसाई जी ऐसे आज्ञा करेंगे, ग्रंथ के अंत में यह आएगा कि किस प्रकार से यह वस्तु भी जो है प्रेम के अभाव में यदि आज्ञा मात्र मानकर भी की जा रही है तो भी यह मूल आचार्य को लेकर, मूल आचार्य मादाय, इस प्रकार से वाक्य आएगा कि आचार्य की कहानी के कारण, श्रीमद् महाप्रभु की कहानी के कारण यह जो सेवा है यह पुरुषोत्तम पर्यवसायी होगी। अब जैसे हमने बताया कि यह एक वादक ग्रंथ है, तो प्रभु चरणों ने यह जो मंगलाचरण किया है कि यह कोई वस्तु है यह पुरुषोत्तम को प्राप्त नहीं कर सकती स्वतंत्र रूप से, इस प्रकार से, तो यह सुन के उस समय में किसी वादी ने इस प्रकार से पूछा होगा। वाद का अर्थ ही यह होता है कि यह दो व्यक्तियों के बीच के संवाद अथवा अनेक व्यक्तियों के, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के संवाद को बताता है, जिसमें एक पूर्व पक्षी होता है और एक जो उसका उत्तर दे रहा है वो होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो वाद का जो सामान्य रूप से निर्णय आता है वह किस प्रकार से आता है शास्त्र में, कि ऐसा गौतम का सूत्र आता है। जो महर्षि गौतम है यह न्याय दर्शन के प्रणेता है, तो इनके दर्शन में इस प्रकार से एक सूत्र आता है कि प्रमाण तर्क साधनोपालंब सिद्धांता विरुद्ध पंचावयोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहोवाद, इस प्रकार का एक सूत्र आता है कि पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहोवाद, इस प्रकार का एक सूत्र है। अभी पूर्ण रूप से स्मरण नहीं आ रहा है, किंतु इतना ही है यह सूत्र। और इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि प्रमाण तर्क आदि जो साधन है इनके द्वारा और उपलम्भ आदि भी, अर्थात उलाहना आदि भी दिया जा सकता है, और इसमें जो सिद्धांत से अविरुद्ध होने चाहिए, तो इस प्रकार का जो वाद होता है वह उसे वाद कहते हैं। इस प्रकार का जो इस प्रकार की जो चर्चा होती है जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का परिग्रह करता है। एक व्यक्ति जो होता है यह पक्ष का परिग्रह करेगा, अन्य व्यक्ति है यह दूसरे पक्ष का परिग्रह करेगा। तो यहाँ श्रीमद् प्रभुचरणों ने जो पक्ष ग्रहण किया है वह यह है कि मंत्र उपासन, वैदिक तांत्रिक दीक्षा, अर्चन आदि, वैदिक तांत्रिक दीक्षा एवं अन्य अर्चन विधियाँ जो पूजा के प्रकार हैं, क्योंकि अनेक प्रकार में दान, तीर्थ, पूजा आदि जो अनेक संपूर्ण वांग्मय जो है सनातन धर्म का, यह इससे ओतप्रोत है। किंतु ऐसा नहीं है कि यह व्यर्थ है, किंतु श्रीमद् प्रभुचरणों का यह आग्रह है कि यह पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं है। यह जो वस्तु है यह पुरुषोत्तम तक साक्षात संबंध स्थापन में उपयोगी नहीं है, किंतु परंपराएं जाती है। जैसे कि विभूति आदि है भगवान के, यह उनके जाती है। जैसे ज्ञान मार्गीय है, इनको अक्षर प्राप्ति बताई है, जैसे हमने बताया था अक्षर ध्यान सूत्र में अभी। तो जो ज्ञान मार्गीय होते हैं इन्हें अक्षर की प्राप्ति होती है, किंतु अक्षर है यह पुरुषोत्तम के ही अंतर्गत आते हैं। किंतु जो जिनको अक्षर प्राप्ति होगी उन्हें साक्षात पुरुषोत्तम संबंध नहीं है, किंतु
अक्षर से संबंध है और अक्षर का पुरुषोत्तम संबंध, तो परंपरा यहाँ प्राप्ति है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की जो भक्ति है अथवा उपासना है यह व्यर्थ जाएगी, इस प्रकार की बात नहीं है। अथवा कोई सत्कार्य है, दान आदि जो है, यह नास्तिकों के द्वारा किए हुए भी होंगे तो भी उन्हें उत्कृष्ट लोगों की प्राप्ति कराते हैं, किंतु जैसे कहा गया है कि वह सभी जो लोग हैं यह क्या है कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, जो गीता की आज्ञा आती है कि यह सारे जो लोग की प्राप्ति भी होती है तो पुनरावर्ती होते हैं, और जो सनातन का मुख्य आधार है वह मोक्ष है, कि जो लक्ष्य होता है एक वैदिक संप्रदानुयायी का, तो वह यह होता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मोक्ष के स्वरूप भी भिन्न है इस विषय में, किंतु साधारण रूप से स्थूल रूप से यह समझना चाहिए। तो यहाँ यह श्री गुसाई जी का पूर्व पक्ष सुन के यहाँ पे यह जो है वादी उनके समक्ष इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि ननु किम इदम अपूर्वतरमिव उच्यते, कि ऐसा ऐसा कैसे बता रहे हो आप, ऐसा जो पहले किसी ने नहीं कहा, ऐसा कैसे बता रहे हो। तो श्री गुसाइन जी आप श्री इसको उपालंब देते हैं कि हाँ, यह बात तो सही है कि पहले किसी ने ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, वैसे अपूर्वतर तो नहीं है, किंतु तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इसके अंतर्गत उलाहना आता है शुभ्र कूप पतित, कि छिछरे कुएं में जिस प्रकार से कोई मेंढक रहता है तो उनको अधिक इतनी ही उनकी विश्व रहती है, उनका जो संसार रहता है, विश्व रहता है, वह इतना ही रहता है, तो इसे शास्त्र में उपालंब कहते हैं। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं यह सर्वत्र शास्त्रों में दिखती है ये, और अनेक स्थान पर प्रायः सभी प्राचीन विद्वानों ने इस प्रकार से, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा ही वाद विवाद की है, इसके द्वारा ही तत्वावबोध होता है। तो अतः एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति भी है कि वादे वादे जायते तत्वबोधः, कि जितना वाद शास्त्रीय विषय में किया जाता है उसी उसी वाद के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान है दृढ़ होता है। किंतु श्रीमद प्रभुचरण कहते हैं हाँ, तुम्हारे लिए यह ऐसी वस्तु है कि पहले कभी सुनी नहीं गई है, किंतु विद्वानों ने यही निर्णय किया है, किंतु यह तुम्हें समझ में नहीं आया है। अनेक प्रमाण सिद्धत्वाद, आप श्री आज्ञा करें, ऐसे अनेक प्रमाण है, और यह आप श्री पहला प्रमाण दे रहे हैं, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेदया न बहुना श्रुते न यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य। मुंडकोपनिषद की आप श्री जो श्रुति है यह बता रहे हैं कि यह आत्मा है अर्थात परमात्मा है, यह प्रवचन आदि किसी प्रकार के उपदेश आदि से लभ्य है ऐसा नहीं है पुरुषोत्तम। और न में यदि कोई बहुत विद्वान है तो उसी को प्राप्त होंगे, अथवा बहुत अधिक शास्त्रों का श्रवण आदि करने से प्राप्त होंगे, इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि शास्त्र श्रवण आदि भी जो होते हैं महात्म्य ज्ञान भक्ति में जो उपयोगी भी हैं, उस विषय में श्री महाप्रभु आप श्री आज्ञा करते हैं सुबोधिनी जी में कि यदि महात्म्य ज्ञान है वह किस अंश में करना चाहिए, कि जो संपूर्ण सृष्टि लीला है, भगवान ने जो संपूर्ण सृष्टि बनाई है इसको लीलात्वेन, भगवान की सभी जो क्रियाएं हैं, भगवान के सभी जो कार्य हैं, इनको लीलात्वेन ग्रहण करना चाहिए। यह कदाचित प्रथम स्कंद सुबोधिनी जी में आता है। तो इस प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। तो हमारे जो संप्रदाय में शास्त्र अध्ययन का मूल आग्रह है वह इस प्रकार का रहता है कि भगवान के महात्म्य का ज्ञान, क्योंकि संप्रदाय में श्रीमद आचार्य चरणों से अथवा श्रीमद प्रभु चरणों से अधिक विद्वान कोई हो ऐसी संभावना नहीं है। तो केवल महात्म्य ज्ञान पूर्वक जो भक्ति हो सके भगवान के, अथवा वह महात्म्य ज्ञान कैसा है कि लीला लीला में ही समझना चाहिए कि भगवान के जो कार्य हैं यह लीला का स्वरूप है, और लीला का भी उसमें उसके अंतर्गत सुबोधनी जी में परिभाषा बताई गई है, कदाचित इस प्रकार से आती है कि अनायासेन कृतम कर्म लीला, इस प्रकार से आती है संपूर्ण पंक्ति। तो भगवान जो है यह अनायास ही आपकी जो इच्छा होती है, क्योंकि भगवान की जो इच्छा शक्ति है यह सबसे बलिष्ठ मानी गई है। भगवान की जो द्वादश शक्तियां हैं इसके अंतर्गत अनेक शक्तियां भी हैं, उसमें सबसे जो बलिष्ठ शक्ति है वह इच्छा शक्ति है। यह महाप्रभु जी का ही वाक्य है, किंतु यह इतने स्थानों पर, यह सारे वाक्य अनेक स्थानों पर होते हैं, तो और इतनी बड़ी ग्रंथ राशियों में से एकदम वह स्थान बता पाना संभव नहीं हो पाता, किंतु यह बहुत ही दृढ़ता से हमें यह स्मरण है कि आप श्री ऐसे आज्ञा करते हैं कि जो सबसे प्रबल और सबसे बलिष्ठ शक्ति है वह इच्छा शक्ति है भगवान की। और इच्छा शक्ति के ऊपर ही जैसे हमने कहा कि भक्ति हेतु निरूपण है, यह इस प्रकार का ही ग्रंथ है, और इसमें इसको लेकर ही अंत में वाद आता है। तो यहाँ श्रीमद प्रभुचरण वही आज्ञा कर रहे हैं कि ये श्रुति साक्षात कह रही है कि इसको अधिक शास्त्र मेधा आदि किसी ने कितने भी साधन किए हों, किंतु यदि स्नेह आदि नहीं है, भगवान का अनुग्रह नहीं है, तो अगर भगवान नहीं चाहते उसका अंगीकार करना उस जन्म में अथवा किसी भी अन्य कारण से, तो यह भगवान के अधीन रहेगा।
हम किसी भी प्रकार के अपने साधनों का उपोद्बोलन करके भगवान को इस प्रकार से विवश नहीं कर सकते। और यही हम रास पंचाध्याय श्री सुबोधनी जी में ही देखते हैं कि जो भजन है यह जीव धर्म है, ब्रह्म धर्म नहीं है। ऐसा प्रभु श्रीमद भगवान श्री कृष्ण आज्ञा करते हैं और उसका स्पष्टीकरण श्रीमद महाप्रभु देते हैं सुबोधनी जी में। श्री ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं कि भजन है यह मेरा धर्म नहीं है, यह तो जीव धर्म है। और यदि, क्योंकि ब्रजगोपिकाओं ने ही यह बताया कि हमने कितने साधन किए आपको प्राप्त करने के लिए, आप देखो, और इसके अनंतर भी आप हमारा परित्याग करके अंतर्ध्यान हो गए। तो यह जो पंचाध्याय की चतुर्थ अध्याय की लीला आती है, तो इसमें इस प्रकार से वर्णन आता है। तो वहाँ यही बताया गया है कि वह भगवान का, वो जीव का धर्म है भजन करना। भगवान की इच्छा होगी तो जीव का भजन करेंगे। भगवान को विवश इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। स्नेह अवश्य होते हैं, अवश्य भगवान, जैसे हम उलूकल बंधन के प्रसंग में भी देखते हैं कि स्नेह अवश्य होते हैं, किंतु स्नेह युक्त जब वस्तु होती है, इसके अनंतर भगवान है, यह वश्य होते हैं। तो यहाँ निष्कर्षत्वेन आप श्री यहाँ बताते हैं, तेन जीव कृति साध्य साधने ही अप्राप्यत्व, कि जो जीव के द्वारा किए हुए जितने भी साधन हैं, यदि इस प्रकार से वह अधिकार के साथ करने जाएंगे और भक्ति राहित्य अर्थात स्नेह राहित्य से केवल क्रिया मात्र करने जाएंगे, तो उनका भक्तवश्यत्व जो है भगवान का, वजह से उस प्रसंग में जो था वह निरुपधि स्नेह के कारण था। तो जैसे श्रीमद प्रभु चरणों ने इसी ग्रंथ के मंगलाचरण में इस प्रकार से बताया था कि निरुपम स्नेहाम बोधेर, कि जो निरुपम नव स्नेहाम बोध है, इस प्रकार से जो आता है कि जो ब्रजगोपियों का, जो ब्रजवासियों का स्नेह था वह निरुपम था, अर्थात ऐसा कोई स्नेह देखा नहीं गया था। इस कारण से भगवान जो है यह इनके वश में थे। और इसके अनंतर आप श्री बताते हैं, पूर्वम जीवगतोत्कर्षोपि अप्रयोजकः, अर्थात इस प्रकार से यदि समझा जाए कि जो जीवगत उत्कर्ष है यह भी अप्रयोजक है। अब जीवगत उत्कर्ष क्या है, यहाँ श्रीमद रघुनाथ जी आप श्री आज्ञा करते हैं भक्ति तरंगिणी में, उत्कर्षो महाकुलीनत्वादि वर्णोक्ते तात्पर्य वर्णयन्ति यथा। जैसे कि किसी विशेष कुल में जन्म हुआ हो, या इस प्रकार से, या किसी प्रकार की परंपराओं में जन्म हुआ हो, और अन्य जो जो गुणादि से युक्त भी हो, किंतु वर्ण है यह भगवान के ही अधीन रहेगा। यह भगवान की एक शक्ति है कि जो भगवान के इच्छा के अनुसार ही चलेगी, अर्थात जीव उनको अपने किसी भी साधन से बाध्य नहीं कर पाएगा। किंतु पुरुषोत्तम की यहाँ बात चल रही है। जैसे हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि यदि विभूति परत कोई भी आराधना करते हैं, क्योंकि सकाम भक्ति को भी अन्य मार्गों में इतना हेय नहीं गिना जाता, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो जैसे कहा गया है कि मर्यादा मार्गी जो मुक्ति है, प्रभु चरणों के स्वयं भाष्य में से आज्ञा आएगी कि तदपीते है संसार व्यपदेशात, कि जो मुक्ति मर्यादा मार्गियों की कही गई है वो पुष्टि मार्गियों के लिए तो संसार जैसी है, अर्थात वो मुक्ति मुक्ति ही नहीं है। किंतु तथापि उसके लिए जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य अन्य सनातन धर्मानुयायी है, वह प्रवर्तित होते हैं। तो इसी प्रकार से अनेक सकाम ऐसी उपासनाएं आती हैं, किंतु वह पुरुषोत्तम पर्यवसायी नहीं होती। तो वही यहाँ कहा गया है कि ऐसा कोई भी वस्तु होगी कि महाकुल में जन्म हुआ हो किसी ने, जैसे उत्कृष्ट कर्म किए हों, और उसके अनंतर उसका किसी उच्च कुल में जन्म भी होता है, किंतु इसके अनंतर यदि उसमें स्नेहयुक्ता भक्ति नहीं है, तो केवल कुल के कारण ही उसका उद्धार है, यह संभव नहीं है। किंतु जैसे मूल परंपरा में, भक्ति की परंपरा में जिस प्रकार से स्नेहयुक्ता भक्ति बताई गई है, उसी के द्वारा संपूर्ण आराधना आदि करना चाहिए, भगवान का सेवा आदि करनी चाहिए। और यहाँ की जो मर्यादा है पुष्टि मार्ग की, यह मर्यादा है, यह वेद मर्यादा से भिन्न है। इस कारण से जिस प्रकार से वेद में इस प्रकार से बात आती है कि जो स्वर्ग काम होते हैं, अर्थात जिनको स्वर्ग की कामना होते हैं, वह सोमवता यागेन यजेत, इस प्रकार से आता है बात की, सोमेन यजेत, सोमवता यागेन यजेत, अग्निष्टोमेन यजेत, इस प्रकार की अनेक ऐसी विधि वाक्य आते हैं कि इस प्रकार से स्वर्ग आदि की कामना जिसको, उसको अग्निष्टोम आदि, सोम के अग्निष्टोम है, यह सोम संस्था के अंतर्गत आता है। तो इनके अनुष्ठान करने चाहिए, इस प्रकार से कहा गया है। किंतु पुष्टि मार्गीय मर्यादा भिन्न है, और विहित क्रियाफलत्वेन स्वर्गादिवत भगवती पूर्वोक्त विधि संबंध न शक्य वचन। पुरुषोत्तम में इस प्रकार से आप इसका संबंध नहीं करा सकते कि मैंने यदि सेवा इस प्रकार से यह जो कर्म किया है भक्ति के अनुष्ठान के रूप में, तो यदि स्नेह राहित्य है और
सकाम भावना है इसके अंतर्गत, तो यह पुरुषोत्तम में पर्यवसायी नहीं होगी। अन्य भगवान की जो सहस्त्रशः विभूति विद्यमान है उनमें हो सकती हैं, और सारी विभूति जो है यह भगवान के स्वरूप ही है, किंतु जो पूर्णानंद है अर्थात भगवान है यह अगणित आनंद युक्त है। तो यह अगणित आनंद पुरुषोत्तम है, अगणित आनंद युक्त जो पुरुषोत्तम है उनके भक्ति में यह पर्यवसाय नहीं होती, किंतु किसी किसी अंश में जहाँ आनंद की किसी अंश में न्यूनता आती है वहाँ पे वह वस्तु जो होती है विभूतियाँ होती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी विभूतियाँ जो है तो इनमें आनंदांश का किसी अंश में तिरोधान हो, ऐसा प्रत्येक विभूति में अथवा अवतार में हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे भगवान नारायण है, भगवान के साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अपर स्वरूप ही हैं, तो इनमें निरतिशय आनंद है। ऐसी बात नहीं है कि इनमें आनंद का किसी कोई अंश कम है, किंतु रसात्मकत्व आदि किंचित भेद आते हैं, वह थोड़े सूक्ष्म विषय है। तो यहाँ यही कहा गया है कि वह जो वस्तु है जिस प्रकार से विहित कर्म है, वैदिक कर्म है, उसमें स्वर्ग आदि सीधी उसके संबंध बताया गया है कि उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा विधि संबंध जो है यह सेवा मार्ग में, पुष्टि मार्ग में संभव नहीं है, और यहाँ भगवान है यह स्वतंत्र है। तो इस प्रकार की बहुत स्पष्ट आज्ञा आती है। तो इसके अनंतर यह शंका की जाती है कि जिस प्रकार से यज्ञ यागादि के इसका साक्षात संबंध इंद्र से होता है, अन्य देवताओं से भी जिस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से यदि भगवान के उद्देश्य से यह वस्तु की जाए, यज्ञ यागादि किया जाए, तो क्या वह पुरुषोत्तम पर्यवसायी होता है अथवा नहीं होता। तो इस प्रकार की यहाँ जो शंका करते हैं वहाँ पे श्रीमद् प्रभुचरण उत्तर देते हैं। यहाँ के केवल हम इसका सार करेंगे, क्योंकि सार बताएंगे, अन्यथा प्रतिपंक्ति अध्यापन में थोड़ा समय भी लग जाएगा और थोड़ा अवबोध में भी समस्या हो जाएगी। तो साक्षात भगवान के संबंध से यदि यह सब किया जाए, वह पुरुषोत्तम में पर्यवसित होगा या नहीं होगा। किंतु यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वह इस कारण से संभव नहीं है क्योंकि पुरुषोत्तम है, सभी के समान है। और यज्ञ यागादिक जो श्रुति स्मृति पुराण, श्रुति स्मृत्योक्त अनेक क्रियाएं ऐसी है, यह वर्ण के भेद से कर्तव्य है कि कुछ कर्म है या क्षत्रियों के लिए, कुछ वैश्यों के लिए है, कुछ शूद्रों के लिए भी इस प्रकार से कुछ कुछ अनुष्ठान है, जो ब्राह्मणों के लिए तो है ही। तो इस प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं, तो यदि पुरुषोत्तम है, यह सबके प्रति समान है। जैसे सप्तम स्कंद में इस प्रकार की आज्ञा आती है, स्वयं राजा को यह संदेह होता है, तो वह पूछते हैं कि समः प्रिय सुरत ब्रह्मन भगवान भूत भावनः इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधिद विषमो यथा। भगवान पुरुषोत्तम तो सभी के लिए समान है, तो इन्होंने इंद्र का पक्ष लेके दैत्यों का वध क्यों किया। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। परीक्षित को भी पता है कि पुरुषोत्तम है, सभी के समान है। तो यहाँ श्रीमद प्रभुचरण यह निर्णय करते हैं, यह अनेक वाक्य आप श्री बता रहे हैं कि भगवान है यह सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, भगवान है सभी के वशी सर्व के ईशान है। यदि केवल वैदिक आदि ऐसी क्रियाएं जो भी होंगी जिसमें दीक्षा आदि की अपेक्षा होगी या इस प्रकार का भी कुछ होगा, तो ऐसे में सभी का अधिकार है यह निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार की जो दीक्षाएं होती हैं यह लेना संभव नहीं होता। प्रत्येक के लिए दीक्षाएं वैदिक कर्म है यह संभव नहीं है, इसके विषय में मर्यादा है। इसी कारण से इसको मर्यादा मार्ग कहा जाता है। किंतु भगवान की भक्ति के अधिकारी तो सभी हैं। वही बता रहे हैं आप श्री यहाँ पे, देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्यात् यथा वयम्। यह श्रीमद् भागवत जी का वाक्य है, सप्तम स्कंद का। प्रहलाद जी हैं यह उपदेश कर रहे हैं कि कोई भी हो, भगवान की भक्ति में सभी के अधिकारी है। कौन कौन? सभी का बता रहा है, देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, तो इन सब का जो है ये भगवान की भक्ति में अधिकार है। अब वैसे कुछ संप्रदाय हैं वो इस प्रकार से मानते हैं कि जो देवता हैं इनको यज्ञ यागादि का अधिकार नहीं है, किंतु भगवान बादरायण है, व्यास हैं, यह मानते हैं कि उनको भी इनका अधिकार है। तो यह एक बहुत पृथक विषय है। ब्रह्मसूत्र प्रथमाध्याय के प्रथमाध्याय के कदाचित तृतीय पाद में इसका वर्णन आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ जो अनेक वर्ण के भेद से भी अधिकार प्राप्त हैं, अधिकार नहीं है, तो इन सब क्रियाओं से अर्चन आदि के भी हैं। तो प्रभुचरणों का कहना यह है कि यहाँ सारे उदाहरण यह बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम की भक्ति का अधिकार सभी को है। माम ही पार्थ उपाश्रित्य ये भी स्युः पापयोनिः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते यान्ति परांगतिम। गीता जी का वाक्य है, और कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर्पास्युम अमरोत्तम। अब भगवान मुकुंद के चरणाम्बुज को कौन भजन नहीं करेगा।
क्योंकि जो संसार है सर्वतो मृत्यु है, सर्वत्र मृत्यु से ग्रसित रहता है, जीव ग्रस्त रहता है। तो इस कारण से कौन नहीं करेगा, अर्थात सभी अधिकारी हैं, क्योंकि सभी मरणशील है, जिन्होंने जन्म लिया है वह सब मरणशील है। तो जो उपासना विधि है वह समान होनी चाहिए, पुरुषोत्तम परक यदि जाना है तो। परंपराया चित्त शुद्धि आदि अथवा पाप हानि के लिए जो अन्य कर्म किए जा सकते हैं, किंतु उनका जो उपयोग है वह भक्ति की अभिवृद्धि में होना चाहिए। और जिस समय तक देहात व्यध्यास रहते हैं तब तक वर्णाश्रम धर्म है, यह अपना धर्म है। तो इस कारण से उसी हेतु से भगवत प्रीत्यर्थ यह कर्म करने चाहिए और भारत द्वैगुण्य मन्यथा के न्याय से करने चाहिए, कि श्री ठाकुर जी को उद्धार में अति कष्ट न हो। क्योंकि वर्णाश्रम आदि के अनुष्ठान के अभाव में यदि हमारी अधिकारिता नहीं है और हम वर्णाश्रम कर्म छोड़ दें, तो अनेक प्रकार के दोष, अशुद्धियाँ, असंस्कृतत्व आदि जो है यह निहित हो जाता है देह में। तो इस कारण से जो है दोष का आधिक्य रहता है और भगवान को उद्धार करने में थोड़ा अधिक श्रम रहता है, क्योंकि पाप राशि है यह बढ़ जाती है। तो भगवान को श्रम न हो अधिक, इस हेतु से यह सारे कर्म किए जाते हैं। जो भी हैं शांति पौष्टिक आदि कर्म हैं, यह भी इसी कारण से किए जाते हैं। और नैमित्तिक कर्मों का विधान है, ऐसा नहीं है कि हम काम्य कर्म इस प्रकार से कर सकते हैं। नैमित्तिक नित्य कर्म है, यह वैदिक और जो है यह किए जा सकते हैं। और कुछ स्थान पे आते हैं कि जो काम्य कर्म तो वैसे सर्वथा त्याज्य ही हैं, चाहे वैदिक हो या स्मार्त हो, किंतु नैमित्तिक स्मार्त कर्म का भी परित्याग करना चाहिए, ऐसा कदाचित कल्याण राय जी ने आपने बताया है। श्री सुबोधिनी जी दशम स्कंद 31वें अध्याय में जब श्री नंदराय जी हैं यह अंबिका पूजन के लिए जा रहे थे, तो इस समय की यह घटना है। तो यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो यहाँ आप श्री यही आज्ञा कर रहे हैं कि यह जो भजन है यह क्या है, तच्च श्रवणादि रूपम, यह तो श्रवणादि रूप भजन होना चाहिए। यहाँ सार मात्र हम बता दे रहे हैं, ये सब संपूर्ण पंक्तियों को हमने अध्यापित किया है कि इसके अधिकारी तो सभी हैं, स्त्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, जितने भी मर्यादा में भेद हैं, उन सबके भगवान का पुरुषोत्तम की भक्ति का अधिकार है। किंतु यदि संस्कृत नहीं है, अर्थात दीक्षा आदि ग्रहण नहीं किया है, तो वह वे जो भी वैदिक अध्ययन है वह नहीं कर सकता और वह यज्ञ यागादिक नहीं कर सकता। यह मर्यादा है, इसी कारण से इसको मर्यादा कहा जाता है। और इस विषय में जो आजकल के विविध विचारक होते हैं, यह अपने इनका जो विचार होता है यह बदलता रहता है। जिस प्रकार से स्थिति होती है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इन्हें धर्म तत्व का अवबोध नहीं है, ये धर्म द्वेषी होते हैं। और इसका वर्णन हम भिन्न व्याख्यानों में करेंगे, जिसमें जो सनातन धर्म के ऊपर अभी जो प्रहार पे प्रहार हो रहे हैं, इस प्रकार के मिथ्या प्रहार हो रहे हैं, उनको लेके ये इस प्रकार की बातें करते हैं। किंतु यहाँ इतनी उदारता है सनातन में कि यहाँ पुरुषोत्तम भक्ति का अधिकार न केवल मनुष्यों को है, किंतु अन्यों को भी है। अर्थात जो जीव हैं, साधारण जीव हैं, पशु पक्षी हैं, इनको भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सनातन धर्म की भावना है, पुरुषोत्तम भक्ति है, यह सभी के लिए समान है। तो श्रीमद आचार्य चरण, श्रीमद प्रभुचरण यही आज्ञा करते हैं। और मंत्र शास्त्र में जिस प्रकार से बताया गया कि राम मंत्र तदधिष्ठातृ भजनम, यह क्रम दीपिका का वाक्य है। जो कस्यचित मित्रम कस्यचित अरिहि कस्यचित सिद्धम कस्यचित साध्यम। तो यह जो राम मंत्र है, यह किसी के लिए मित्र है, किसी के लिए शत्रु है, किसी के लिए यह सिद्ध है और किसी के लिए यह साध्य है। इस प्रकार से राम मंत्र जो आते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे मंत्र हैं, यह स्मार्त मंत्र कहे जाते हैं, आगम के मंत्र हैं ये सारे। और इसमें गोपाल आदि मंत्र भी आते हैं, इस प्रकार से राधा मंत्र भी हैं, अनेक मंत्र हैं इस प्रकार से। तो ऐसे जो भी मंत्र हैं, तो यह सारे जो मंत्र हैं यह विभूति में पर्यवसित होते हैं, पुरुषोत्तम में नहीं होते हैं। क्योंकि यह किसी के शत्रु हैं, किसी के मित्र हैं, इस प्रकार से इसका है। पुरुषोत्तम किसी के शत्रु अथवा मित्र नहीं होते। पुरुषोत्तम का जो स्वभाव है वह इस प्रकार से, इस प्रकार के किसी प्रकार के भेद को है वह नहीं मानता। किंतु जो इसी कारण से जो विशुद्ध भक्ति है, यह नवविधा जो श्रवणादि है, साधन रूपा भक्ति है, वह कैसी है कि श्रवणादि नवधा भक्ति है। उसके भिन्न भिन्न प्रक्रम है। यदि उसको कर्म मार्ग से किया जाए तो वह उसके अनुसार फल देगी, ज्ञान मार्ग से की जाए तो उसके अनुसार फल देगी, और यदि भक्ति मार्ग के अनुसार की जाती है तो तदनुसार मर्यादा मार्गी है अथवा उसमें भी पुष्टि मार्गी है जो अनुष्ठान, तो उसमें पृथक पृथक फलों के निरूपण होते हैं। किंतु यह जो मंत्र है, जो तंत्र की साधनाओं के मंत्र हैं, यहाँ हम केवल सार मात्र बता रहे हैं। तो वह जो मंत्र है गोपाल आदि मंत्र तद अधिष्ठात्र वजनानि च, तो इनके जो अधिष्ठाता है यह पुरुषोत्तम नहीं है, इनकी विभूतियां होती हैं, पुरुषोत्तम की विभूतियां होती हैं, यह इनकी अधिष्ठाता है। अन्यथा तो
ऐसा हो जाएगा कि पुरुषोत्तम के अनेक प्रकार के जो स्वरूप हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार से भजन करने की छूट मिल जाएगी। यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी एक बहुत सुंदर व्याख्या में बता रहे हैं, तीर्थ में इसका वर्णन आता है। अत्र भक्तिमार्गे श्रवणादीनाम् उपासनामार्गे श्रवणादीनां च आपाततः सारूप्यपि रूपभेदात् भेदो बोधितः यथा ही आमिक्षाधिकरणे। अब ये इसमें समानता दिख सकती है कि भक्ति मार्गीय श्रवणादि है और उपासना मार्गीय श्रवणादि है, क्योंकि इसमें भी मंत्र आदि के जप आएंगे, उसमें भी अनेक प्रकार के जो अर्चन पद्धतियां हैं वह आएंगी। तो यह भक्ति मार्गीय भी हो सकती है और उपासना मार्गीय भी हो सकती है। किंतु जिस प्रकार से पूर्व मीमांसा में बताया जाता है कि जिस प्रकार से द्रव्य देवता के भेद भेद से याग का भेद हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो क्रियाकलाप है इसके अनुसार भाव के भेद से जो भक्ति मार्ग, इसमें भाव के भेद से वह वस्तु जो है वह भक्ति मार्गीय रहेगी अथवा उपासना मार्गीय हो जाएगी। तो यहाँ इस प्रकार से स्पष्ट रूप से बताया गया है और यहाँ यह स्पष्ट रूप से निरूपण किया जा रहा है। पुनः मूल पंक्ति का अध्ययन करते हैं। ननु विविध प्रकारेण भजनम ही सर्वस्यापि इष्टदम अतो नानुभवति काचिदिति चेत उच्यते। अब यहाँ कोई इस प्रकार की शंका करता है कि किसी ने विधि से किया होगा, किसी ने अविधि से किया होगा, इस कारण से उसको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है अथवा पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार से जो भी किया होगा, तो यहाँ विधि के दोष के कारण बताया जा रहा है कि किसी के करने आचरण में दोष है अथवा जिस प्रकार से विधि में बताया गया है इस प्रकार से नहीं किया है। तो श्रीमद रघुनाथ जी यहाँ बहुत सुंदर वर्णन करते हैं इसी का। यत्र फल तदभावौ सिद्धादिबंधनौ प्रतीयते तत्र विद्युक्त भजनाभाव हेतुकौ न पूर्वोक्त हेतु कौतो इति भ्रांति आकुलित चित्त शंकते। तो ऐसे भ्रांति आकुलित जिनका चित्त रहता है कि यह कदाचित विधि में बराबर कुछ त्रुटि बराबर नहीं हुई और कुछ त्रुटि हुई विधि में परिष्कृत रूप से नहीं की गई, इस कारण से यहाँ पे यदि जो इष्ट फल है यह नहीं मिला है, इस प्रकार से जो भी है यहाँ यदि ऐसा बताया जा रहा है, तो वहाँ कहा गया है कि भजनम ही सर्वस्यापि इष्टदमतो नानुपपत्तिः काचिदिति चेत् उच्यते यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करेचित्। जो भक्ति मार्ग है यह किस प्रकार का मार्ग है कि यदि इसमें भावयुक्त क्रिया की जाए तो यदि किसी स्थान पे कोई त्रुटि भी हो जाती है, यदि किसी प्रकार की जो साधन आदि के अनुष्ठान में किसी प्रकार के त्रुटियां हो जाती हैं अथवा कोई छिद्र रह जाता है, तो वह जो है वह हानि नहीं करता। इसी कारण से हम अनेक ऐसे वाक्य देखते हैं कि धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलन न पतेदिह, यह भागवत जी का ही वाक्य कहा गया है। तो यहाँ जो वर्णन आता है यह संवाद का, यह सनत कुमार आदि के जो संवाद है इनके अंतर्गत यह श्लोक आता है कि धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलन न पतेदिह। ये भक्ति मार्ग इस प्रकार का मार्ग है कि यदि आंख बंद करके भी इसमें चलो तो भी इसमें गिरने का भय नहीं है, किंतु भगवान में विशुद्ध भक्ति स्नेह आदि होना चाहिए। इति वाक्य भगवत धर्मास्थिति मात्रेण भगवत प्राप्त्यर्थम अत्यार्त्या नित्य साधन परित्यागे शास्त्र गुरु उल्लंघने भी फल विलंब फलाभाव न भवति इति निरूप्यते। भगवत धर्म ऐसा है, भगवत धर्म भगवान का जो भजन है वह इस प्रकार का है, भक्ति मार्गीय भजन भगवान का इस प्रकार का होता है कि यदि इसमें किसी प्रकार से गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी हो जाए, जैसे अर्जुन है तो यह श्री ठाकुर जी के आज्ञा से ही युद्ध कर रहे हैं, शास्त्र का विरोध कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं, किंतु इसका यदि भगवान की यही इच्छा है तो वह कार्य है, वह पुष्टि के अंतर्गत आता है, क्योंकि भगवान की इच्छा यह है और वह भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यह जो स्थिति बताई गई है कि जो नित्य साधन परित्याग जो होता है, यदि अति आर्त्या ऐसी अवस्था आ जाती है कि भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु में जो जीव का चित्त प्रवण नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जो नित्य नैमित्तिक कर्म है यह भी छोड़ देने चाहिए। यह स्पष्ट रूप से आज्ञा आती है कि, और ब्रह्मसूत्र में हम देखते हैं कि आदराद लोभः, इस प्रकार से साधना अध्याय में यह सूत्र आता है। इसमें बताया गया है कि जो भक्ति मार्गीय धर्म है, भक्त के धर्म है, यह वैदिक धर्मों से प्रबल है। तो किसी प्रकार से यदि काल आदि का, क्योंकि वैदिक कर्म है यह काल आदि के अधीन होते हैं कि मुहूर्त एवं अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रहती है इसमें कोई भी अनुष्ठान करने में, अथवा नित्य कर्म भी होते हैं तो उसमें संध्या में काल के भेद से उत्तम मध्यम और कनिष्ठ फल कहे जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो भक्ति है इसमें इस प्रकार से महात्म्य है इसका कि यदि इसमें केवल आस्थिति मात्र से यदि कोई त्रुटि हो भी जाती है तो भगवान क्षमा कर देते हैं, किंतु अन्य जो मार्ग हैं, उपासना मार्ग है अथवा
जैसे कि कोई मंत्र की उपासना कही गई है, रामोपासन मंत्र हैं अथवा गोपाल मंत्र हैं, तो इनकी एक विधियाँ आती हैं। तो विधियों में यदि कोई छिद्र रह जाता है, त्रुटि रह जाती है, तो अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे प्रसंग आता है दिति के व्रत का, तो व्रतादि के अनुष्ठान तो जो थे कश्यप जी के कहने पे उन्होंने किए थे, षष्ठ स्कंद के 18वें एवं 19वें अध्याय में आता है। तो व्रत छिद्र रहने के कारण उनका वह वस्तु पूर्ण नहीं हुई, किंतु ऐसा पुष्टि मार्गीय जो परंपरा है इसमें नहीं होता। जो भक्ति मार्गीय परंपरा है इसमें यदि किसी प्रकार से स्खलन भी हो जाता है तो भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। भगवान है अनुग्रह करके वो जीव के अपराध को क्षमा कर देते हैं, और उसकी जो भक्ति है वह तो भी पूर्ण होती है यदि वह निष्कपट भाव से, विशुद्ध भाव से, स्नेह युक्त भाव से भगवत भजन कर रहा है, नवदा भक्ति का अनुष्ठान कर रहा है और अपने अनधिकार चेष्टाएं नहीं कर रहा है। यदि हमारी अधिकारिता नहीं है भगवान के साथ सख्य भक्ति आदि की, और उस समय में ऐसी भावना करना, भगवान के विषय में मित्रत्वेन मित्रवत व्यवहार करने लग जाना, जैसे जो जीव का जो धर्म है यह दास्य का धर्म है। और आज के समय में इस प्रकार के अनेक ऐसे उदाहरण देखने में आते हैं कि जहाँ भावावेश होता है, नहीं होता है, भाव का उनको स्वयं बोध नहीं होता है। यह भाव के कारण हो रहा है, एक सामान्य विवेक है। जैसे हम सामान्य लौकिक यदि उदाहरण देते हैं तो इस प्रकार से अनेक परिस्थितियां आती है कि जहां हमें समझ में नहीं आता। जैसे कि इस प्रकार से एक परंपरा निकल आई है कि जब उद्धव लीला होती है तो सभी व्यक्तियों को बलात् रोना है। इस प्रकार का कुछ नहीं है। यदि किसी को रोना नहीं आ रहा है तो भी लोग रोते हैं, यात्राओं में इस प्रकार से होते हैं, हम देखते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई ऐसे कीर्तन में भी ऐसी पंक्ति आ रही है, विरह आदि की पंक्ति है, तो एक सहज यदि किसी को इस प्रकार से दुख भी होता है तो ये आवश्यक नहीं है कि भाववशात है। क्योंकि यदि कोई नाटक भी देख रहा होगा, कोई सिनेमा भी देख रहा होगा, तो उसमें भी इस प्रकार के दृश्य आएंगे तो किसी को रोना आ सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की लीला देख के यह भाव हुआ है या कुछ भी हुआ है, या आपकी ऐसी अवस्था हो गई है कि आपको सख्य भक्ति की प्राप्ति हो गई है। तो ये सूक्ष्म भेद होते हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। अब हम पुनः अध्यापन करते हैं। यहाँ आप श्री आज्ञा कर रहे हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है। आस्थितिस्तु काय वांग मनसाम तदीयत्वम। यहाँ जो श्लोक में कहा गया है धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेद न पतय दिया, और इससे जो पहले के श्लोक पे, यह योगीश्वरों के प्रसंग में, पहले हमने त्रुटि से सनत कुमार के प्रसंग में कह दिया। तो यहाँ आस्था है नरो राजन न प्रमाद्यते करिचित, इसके जो पूर्वार्ध में यह कहा गया है कि आस्था है, अर्थात आस्थान का अर्थ क्या बता रहे हैं आप श्री कि आस्थितिस्तु, आस्थिति का अर्थ है काय वांग मनसाम तदीयत्वम। मन वचन एवं कर्म से, शरीर से भगवान का हो जाना, अपने संपूर्ण जो कर्म है वह भगवत सेवा परक करना। यदि लौकिक कोई कार्य भी, लौकिक वैदिक आवश्यक कार्य भी करने पड़ रहे हैं तो उसका इसी प्रकार से कापट्य से करना चाहिए। अन्यथा जो कर्म किए भी जा रहे हैं तो उनकी फलश्रुति भगवत सेवा में अंगीकृत हो, इस प्रकार से करना चाहिए। जैसे कि वृत्ति आदि भी लोक निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक रहती है, तो यदि वृत्ति आदि का भी निर्वाह करना हो तो भी इस प्रकार से करना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार से मन वचन एवं कर्म से सर्वदा भगवानमय बने रहना, भगवान का चिंतन करना, और सभी कर्मों की फलश्रुति है भगवत चरणारविंद में समर्पित करना स्नेह युक्त होकर। यही बताया गया है कि आस्थान शब्द, आस्थिति स्वरूप का जो शब्द है यह। इसके अनंतर पुनः शंका करते हैं, या क्रमदीपिका में, क्रमदीपिका का वाक्य पुनः लिया गया है। सर्वेषु वर्णेषु तथा श्रमेषु नारीषु नाना हवय जन्मभेषु दाता फलानां विवांछितानां द्रागेव गोपालक मंत्रेश। यह पूर्व पक्षी अर्थात दूसरे व्यक्ति यह प्रश्न करते हैं कि सभी अभिवांछित फल है यह गोपाल मंत्र से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि सर्वाभीष्ट दत्तम गोपाल मंत्र उपासनायाम अस्ति इति न उक्त रूपतापि चेत सत्यम। यहाँ यह कहा गया कि गोपाल मंत्र में तो सभी प्रकार के अभीष्ट फलदान का सामर्थ्य है। तो यहाँ न उक्त रूपता, अर्थात यहाँ पे इस प्रकार से समझाया गया है कि यहाँ यह जो कहा गया है कि सभी अभीष्ट फल की प्राप्ति कराने वाला यह मंत्र है, तो यहाँ उक्त रूपता अर्थात भजन रूप है या नहीं है। देखो, भजन रूपत्वम न इत्यर्थः, कि यह भजन रूप तो भी नहीं है, क्या है भक्ति का स्वरूप तो भी नहीं है, क्योंकि ये सभी इस प्रकार के जो फल है या इसको देने का सामर्थ्य रखता है। तो यहाँ कहा गया है, श्रीमद प्रभुचरण आज्ञा करते हैं शिव साईं जी, अस्थि सर्व अभीष्ट दत्व। हाँ, इसमें सभी
फल देने का सामर्थ्य है, किंतु न तो उक्त रूपतापि इति, न तो उक्त रूपतापि उपासना मार्गीयत्वात्। यह उपासना मार्ग का है, इस कारण से यह भजन का अंग नहीं है। बाकी जो कहा गया है कि इससे यह फल प्राप्त होंगे, वह सब प्रभुचरण कह रहे हैं कि उसमें हमें कोई संदेह नहीं है। किंतु यदि ऐसा कह रहे हो कि यह पुरुषोत्तम की भक्ति के परक यह वाक्य है अथवा भक्ति मार्ग का अंग है, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वाक्य यह है, यह उपासना मार्ग का है। इसका भी एक हेतु बताते हैं, किंतु बीच में एक बहुत सुंदर पंक्ति श्रीमद पुरुषोत्तम चरणों की रह गई थी, जो सार था इसके पहले के प्रसंग का। तथा च भगवद्धर्मेषु विद्यपराध निषेधात् उपासनायाश्च तच्छालित्वात् मूल एव कुठार इति नात्र भगवतः उद्देश्यत्वं संभावयितुं शक्यम। कि यहाँ इस प्रकार से बताया गया है कि जो विधि और अपराध का निषेध है, वह उपासना मार्ग में होता है, कि ऐसे करना, इस प्रकार से नहीं करना, ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो यह पुण्य मिलेगा, ऐसा करोगे तो यह पाप का जनक होगा। तो इस प्रकार की, और जो विधि निषेध है, विधि अर्थात यह करना चाहिए और निषेध अर्थात यह नहीं करना चाहिए, यह अधिकतर इस प्रकार से उपासना मार्ग में इसका बहुत विशेष महत्व रहता है। पुष्टि मार्ग में यद्यपि बताया जाता है भक्ति मार्ग में, तथापि यह किसी स्थान पर छिद्र हो जाता है, अर्थात वह संभव नहीं हो पाता, अथवा किसी प्रकार की त्रुटि से स्खलन हो जाता है। तो उस प्रकार उसमें भी जो भक्ति मार्ग है, उसमें जैसे बताया गया था पहले कि उसमें जो भक्ति मार्ग का जो अनुष्ठान करते हैं, अर्थात जो भक्त होते हैं, उनका उसमें ह्रास नहीं है और उनकी जो कक्षा है वो उससे न्यून नहीं हो जाती। तो इसी कारण से यहाँ बताया गया कि यहाँ भगवान का उद्देश्य करके यदि ऐसा कहा जाए कि जैसे इंद्र आदि के विषय में उनको जैसे फलदातृत्व और इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भगवान अर्थात पुरुषोत्तम का जो फलदातृत्व है वह संभव नहीं है, जिस प्रकार से इंद्र आदि देवता का विधि के अनुसार कहा गया है, अर्थात वेदों के अनुसार कहा गया है कि वैदिक श्रुतियों में इस प्रकार से यज्ञ यागादिक है तो वह इंद्र आदि देवताओं के किए जाते हैं। तो ऐसे भगवान का उद्देश्य, पुरुषोत्तम का उद्देश्य करके यदि इस प्रकार के कोई कार्य भी करोगे, तो वह यदि उपासना मार्ग के होंगे तो पुरुषोत्तम तक नहीं पहुंचेंगे, किंतु विभूति पर्यंत ही वह वस्तु जो है, वह कर्म जो है रहेगा। और यहाँ यही बताया गया है कि नहीं, जो तुमने बताया कि सभी प्रकार के फल देने का सामर्थ्य है, तो वह हम स्वीकार करते हैं, वह होगा, किंतु यह उपासना मार्ग का है, इस कारण से इसका भक्ति मार्ग में ग्रहण हम नहीं कर सकते। तो यही बताया गया है, नहीं कर्मांगत्वेन क्रियमाणस्य भगवत स्मरणस्य। यदि कर्म के अंग के रूप में भी स्वीकार किया गया, जो कर्म मार्ग में जो भगवान का स्मरण किया जाता है, जैसे हमने कहा संध्या आदि विधियां होती हैं अथवा कोई भी कर्म होते हैं, तो उसमें से एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, स्मृतियों का है, यह इस प्रकार से कहा जाता है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोदान अथवा तपह संध्या, कुछ भी ले सकते हैं, तपोदान क्रियादिषु जो कर्म हो रहा है, तपो याग क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता में आती, कि जो त्रुटि रह जाती है वो भगवान के स्मरण से पूर्ण हो जाती है। तो शुक्राचार्य जी भी यही बात आप कहते हैं अष्टम स्कंद में राजा बलि के उद्धार के विषय में भगवान वामन जी को कहते हैं, इसी प्रकार से मंत्रतस् तंत्रतश् छिद्रम देश कालाह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनं तव, कि आपका जो नाम इस प्रकार का है कि कोई भी कार्य में कुछ त्रुटि भी रह गई होगी तो वो उसको पूर्ण कर देगी, अर्थात वो कर्म को पूर्ण कर देगी। किंतु कर्म है यह पुरुषोत्तम पर्यवसायी होगा या नहीं, यह संदेहास्पद रहता है, और यह प्रायः यह सारे जो अनुष्ठान है यह विभूति परक रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ यही बताया गया है। और एक और इसका हेतु बताया गया, अपरंच तत्र वरांगना वशीकरणादिकम फलत्वेन श्रूयते। यहाँ इस प्रकार से बताया गया कि इसका जो फल होता है यह इस प्रकार से स्त्री वश्यत्व आदि होता है, तो यह कभी भक्ति मार्ग का अंग नहीं हो सकता, यह पुरुषोत्तम भक्ति का अंग हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की जो उपासना है, ये इस प्रकार का, यह क्योंकि यह तो अनर्थ रूप होते हैं। और वही बताया गया है कि श्रीमद् भागवत के एक वाक्य का उल्लेख आप श्री करते हैं, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग मदोक्षज, क्योंकि भगवान का भक्ति योग तो वह है कि सभी अनर्थ आदि का विनाश करे, और यहाँ स्त्री आदि वश्य करने के प्रयास किए जाएंगे तो जो अनर्थ का प्रवर्तक होगा। तो इस कारण से यहाँ इसका निवारण किया गया। तस्मात् निराशिषो भक्ति निरपेक्ष से में भवेत्, कि भगवान की जो भक्ति है वह निरपेक्ष की ही सिद्ध होती है, निरपेक्ष भक्त होता है वह उसी की सिद्ध होती है। तो ऐसे इन सब वाक्यों का विरोध आ जाएगा, अर्थात यह जो वाक्य है तुमने बताए, जो पूर्व पक्षी ने बताया इस प्रकार से कि यह फल मिलेंगे, और तो उसी का विरोध श्रीमद प्रभुचरण कर रहे हैं कि इस कारण से यह पुरुषोत्तम की भक्ति नहीं है, न यह पुरुषोत्तम भक्ति का अंग है, न साधारण भक्ति मार्ग का भी अंग है। यह उपासना का अंग हो सकता है, जो सकाम उपासना आदि करते हैं तंत्र के आदि के विधान से,
और इसमें भी अनेक भेद प्रभेद होते हैं, यह सर्वथा सिद्ध भी नहीं हो पाते अनेक स्थान पर। और इसका कारण भी, क्योंकि जैसे कहा गया कि उस प्रकार के अनुष्ठान आज के समय में संभव हो नहीं सकते, और यह उपासना मार्गी होने के कारण इसमें विधि निषेध का महत्व रहता है कि अगर थोड़ी भी त्रुटि हो जाएगी तो संपूर्ण जो अनुष्ठान है वह विफल हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ आपसे बता रहे हैं कि इस प्रकार के अनर्थप्रद जो फल होते हैं, अनर्थप्रद जो वस्तुएं होती है, यह देने वाला यदि कोई विधि है, यह करने वाली कोई उपासना है, तो वह पुरुषोत्तम की उपासना कैसे हो सकती है? तो स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु यहाँ गोपाल मंत्र में भी किस प्रकार से गोपाल मंत्र की दीक्षा अनेक स्थान पे ली भी जाती है, आचार्य बालकों ने ली है, किंतु उसके हेतु भिन्न रहते हैं। जैसे हम देखेंगे कि तृतीय अध्याय भाष्य में एक स्थान पर आप श्री स्वयं बता रहे हैं कि गोपाल मंत्र आदि जो है, तो इनका भगवत भक्ति में उपयोग किया जा सकता है, किंतु उस हेतु से नहीं किया जा सकता। इसके क्योंकि मन के भेद से अनेक वस्तुएं जो है यह भिन्न हो जाती हैं, जो कर्म है संपूर्ण वह भिन्न हो जाते हैं। यदि निष्काम कर्म किए जाए, यदि मन में किसी प्रकार के विकार आदि के संभावना रहित, विकार आदि की उत्पत्ति रहित कोई भी कर्म किए जाएंगे परमेश्वर के चरण में अर्पित करने के हेतु से, तो वह पूर्ण रूप से सफल भी होंगे और उसके फल होंगे वह उत्तम फल होंगे। किंतु यदि कोई इस प्रकार के किसी की हानि आदि करने के कारण यदि ऐसे कर्म कर रहा है, इस उद्देश्य से कर रहा है, तो समान कर्म है, यह उचित नहीं है। तो किस प्रकार से गोपाल मंत्र आदि की दीक्षा लेना, किस प्रकार से उसका अनुष्ठान करना, भक्ति मार्ग में किस प्रकार से अंग होगा, यह श्रीमद पुरुषोत्तम चरणों श्रीमद प्रभु चरणों ने अर्थात श्री गुसाई जी ने भाष्य में बताया है। और इसके बहुत सारे शास्त्रों के समन्वय से, प्राचीन आचार्यों की आज्ञाओं के समन्वय से इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। और साधन दीपिका में भी इसी प्रकार की श्रीमद गोपीनाथ प्रभु चरणों ने बात की है कि भक्ति में इसका आप आश्रय ले सकते हो, किंतु यह इस रूप में या इस उपासना मार्गीय पद्धति से नहीं ले सकते। तो एक ही कर्म है, किंतु उसके हेतु भिन्न हो जाते हैं, और उसको करने का जो प्रकार है, उसका प्रकार है, वह भिन्न हो जाता है। तो समान कर्म होने पर भी वह विविध भिन्न फल देने लगता है। तो इसके अनेक इस प्रकार से कारण रहते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण है शास्त्र में, हम कहीं से भी दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे। जैसे हम ऐसे वाम तंत्र के प्रयोगों का जब हम देखते हैं कि भगवान पर प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से हम पौंड्रक के जो प्रसंग आता है उस अध्याय में इस प्रकार से स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि जो राजा पौंड्रक था, उसके वध के अनंतर, काशीराज के वध के अनंतर उसके उसके जो पुत्र ने भगवान के विरोध करने के लिए, भगवान के हानि करने के लिए, द्वारिका की हानि करने के लिए इस प्रकार के जो एक याग का अनुष्ठान किया था, किंतु उससे कुछ बहुत अधिक लाभ, उल्टा उससे हानि हुई, और भगवान सुदर्शन ने संपूर्ण काशी को ही ध्वस्त कर दिया। और इसके साथ ही जो अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण आदि थे वह भी भस्म हो गए, और जो अनुष्ठाता जो राजा था वह भी उसमें भस्म हो गए। तो इस प्रकार के अनेक उपाख्यान सर्वत्र आते हैं कि इस प्रकार कर्म होता है यह समान रहता है, तथापि उसके जो भेद हैं वह भाव भिन्न होने के कारण कभी सिद्ध होते हैं, कभी नहीं होते। जैसे असुरों की तपस्या होती है तो यह उग्र तपस्या होती है, और जिस प्रकार से भगवान नारायण जो तपस्या करते हैं, नरनारायण अवतार है भगवान के, तो यह जो तपस्या करते हैं यह शांत तप कहा जाता है, इसको सृष्टि के कल्याणार्थ यह तप किया जाता है। तो समान न्याय यहाँ पे भी अंगीकार करना चाहिए। तो यहाँ यही सारी वस्तुएं विशेष रूप से अनेक उदाहरणों के साथ बताई गई है। और सभी जगह जो उदाहरण, जैसे हमने कहा था कि प्रमाण क्या है, गीता, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषद, इसी में से प्रभुचरण प्रमाण लेंगे, क्योंकि यह शास्त्र की रीति है, वाद करने की रीति है। और यह जैसे मैंने कहा कि यह आस्तिकों के लिए, यदि नास्तिकों के सामने सहस्त्र वेद भी बोल दो तो उससे क्या होगा, वो मानता तो है नहीं, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होना। तो यहाँ पे यही बहुत स्पष्ट रूप से अनेक स्थान से श्रीमद् प्रभुचरण यह निरूपण करते हैं। तो प्रायः इसी का सार हमने यहाँ पे कहा हुआ है। कदाचित एक और व्याख्यान सत्र लगेगा इसको संपूर्ण रूप से पूर्ण करने में। तो वही बताया, मंत्राधीनत्वम तत्त देवताया उच्यते। जो मंत्राधीनत्व है वो देवता का होता है, पुरुषोत्तम का नहीं होता। यदि जो विभूति स्वरूप होता है, कोई देवता होता है यज्ञ आदि का, तो वह मंत्र के अधीन होता है कि उनको यदि उनको आह्वान किया जाता है तो वह उनको आना पड़ता है, अथवा जो फल देने के लिए, अथवा
फलदातृत्व उसमें भगवान की शक्ति होती है, वह उसमें निहित होती है, किंतु वह शक्ति मूल रूप से भगवान की होती है। ऐसा स्पष्ट रूप से हम देखते हैं श्रुति गीता आदि में भी इसी प्रकार से बात आती है कि त्वम अकर्णः स्वराड अखिलकारक शक्तिधरः। तो भगवान ही है, यह मूल स्रोत है सभी प्रकार की शक्तियों का। इसके अनंतर जो पंक्ति आती है, यह पुरुषोत्तमस्तु न साधयति माम योग, यहाँ वही निरूपण किया जा रहा है कि पुरुषोत्तम जो है न, वो तो योग सांख्य न स्वाध्याय तप त्याग, उसमें किसी के द्वारा उनको साधा नहीं जा सकता, उनको वश में नहीं किया जा सकता, किंतु जो ऊर्जित भक्ति होती है, जो विशुद्ध भक्ति होती है, वह भगवान को वश में करती है। नरोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च स्वाध्याय तपः त्यागो नेष्टा अपूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञाश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः। भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई वश में नहीं कर सकता, न योग न सांख्य न धर्म न स्वाध्याय तप त्याग न इष्ट, अर्थात अनेक ऐसे जो दान आदि कर्म होते हैं, कूप आदि का खनन करना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर आदि का निर्माण, वह कोई इस प्रकार से भगवान है। यह दक्षिणा व्रत यज्ञ छंद, अर्थात वेदों के अभ्यास से कितना भी किया जाए, तीर्थ नियम यम, ये कोई भगवान को वश नहीं कर सकते, अर्थात पुरुषोत्तम को। विभूति परक सब रहेंगे। एक बात स्मृति पटल पे रखनी चाहिए, यह बात स्मरण रखना चाहिए कि इनके जो विभूति रूप होते हैं, इनके ऐसा नहीं है कि ये जो किया जा रहा है, इतनी सारी जो उपासनाएं की जा रही है, योग है, सांख्य धर्म स्वाध्याय तप त्याग इष्टापूर्त दक्षिणा व्रत यज्ञ छंद तीर्थ नियम और यम, यह सब फलदान के लिए समर्थ होते हैं। और इनके विभूति स्वरूप जो देवता होते हैं, यह सारे भगवान के विभूति स्वरूप देवता होते हैं, इनके अधिष्ठाता, यह इनको फल देते हैं, इनका फल देते ही हैं। और इनसे उत्तम लोकों की भी प्राप्ति होती है, ऐहिक पारलौकिक दोनों क्षेम की प्राप्ति होती है। किंतु यदि ऐसा समझा जाता है कि इससे भगवान वश हो जाएंगे, पुरुषोत्तम वश हो जाएंगे, तो यह नहीं संभव है, क्योंकि पुरुषोत्तम को वश केवल भक्ति करती है। और वही बताया गया है, ना हम वेदे ही न तपसा न दाने न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असीमा में। गीता जी में भी ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, मैं वेद तप दान यज्ञ आदि से इस प्रकार से देखने, कोई मुझे नहीं देख सकता। जब विश्व रूप आपने दर्शन कराया अर्जुन को, तो उस समय में यह बताया कि कोई ऐसे मुझे नहीं देख सकता जैसे तुम देख पा रहे हो, क्योंकि जो भक्ति है वह उसी के कारण मैं वश्य हूँ, और उसी के कारण। और ऐसा सर्वत्र श्रीमद् भागवत में एवं भारत में महाभारत में सर्वत्र इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे कि भगवान का जो अर्जुन पर अनुग्रह इस प्रकार का था, और इसी कारण से उनका पुष्टि मर्यादा के अंतर्गत ग्रहण किया जा रहा है। तो वही कहा है कि भक्त्या तो अनन्य शक्य, कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुमने मुझे ऐसे देखने का सामर्थ्य पाया है, अर्थात अथवा मैंने तुम्हें यह दर्शन कराया है, अन्यथा यह संभव नहीं है। और यही पुनः श्रुति कही गई है, नायमात्मा इत्यादि श्रुत्युक्ता च न मंत्रोपासना यदि न, अर्थात जो मुंडकोपनिषद की पहली श्रुति कही गई थी, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहु नाश्रुते न, तो उसी श्रुति का अर्थात उसी वेद वाक्य का, उपनिषद वाक्य का उल्लेख करके यहाँ कहा, निष्कर्षत्वेन निगमनत्वेन यहाँ कहा जा रहा है, मंत्रोपासनाद्यधीन। भगवान जो है ये मंत्रोपासन के, न मंत्रोपासनाद्यधीन, मंत्रोपासन आदि के अधीन नहीं है। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त ही भक्त जन प्रिय नाहम आत्मा नमाशास्य मद्भक्त ही साधु भी विना श्रियं चात्यंतिकं ब्रह्मण्येषां गतिरहं परा येदारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं यातः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे मयि निर्बुद्धहृदयाः साधवः समदर्शिनः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिभ्यः। संपूर्ण जो उपाख्यान है नवम स्कंद में राजा अम्बरीश का, जिसमें दुर्वासा भगवान अम्बरीश का अपराध करने के अनंतर अम्बरीश पर अपनी जो कृत्या छोड़ने के अनंतर भगवान सुदर्शन है, यह दुर्वासा ऋषि पे आक्रमण करते हैं, तो भगवान के शरण में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमें उससे बताइए, तो हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से जब विनती करते हैं, तब भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ, पहले राजा अम्बरीश से जाके ये सब क्षमा मांगो, क्योंकि मैं तो भक्त के अधीन हूँ और अस्वतंत्र हूँ। भक्त के सामने मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बाकी और किसी उपासना के मैं अधीन नहीं हूँ, किंतु यहाँ मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और ऐसे जो भक्त हैं जिन्होंने संपूर्ण पति पत्नी पुत्र प्राण और वित्त आदि सबको छोड़कर मेरी शरण में आते हैं, तो उनका मैं त्याग कैसे करूं। और ये कैसे है, मई निर्बद्ध हृदय साधव समदर्शिनः। और ये ऐसे भक्त हैं कि
यह इनका हृदय मेरे से बंधा हुआ है और अत्यंत साधु भक्त हैं, समदर्शी भक्त हैं। तो ये मुझे इस प्रकार से वश में करते हैं जैसे सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा, कि जैसे जो सत स्त्री होती है, अर्थात कुलीना स्त्री होती है, जो सच्चरित्रा स्त्री होती है, वह जिस प्रकार से सतपति को वश में की जाए। दोनों विशेषण बहुत अद्भुत हैं कि सत स्त्रियः सतपति, सत स्त्री और सतपति, इसमें से दोनों जगह पे यदि कु लगा दिया जाए तो किसी भी एक स्थान पर केवल दो की आवश्यकता नहीं है। यह यहाँ पे जो प्रकार का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा वो यहाँ आएगा कि कुस्त्रियः सतपतिम सतपति कुपति ही सत्स्त्रियः कुस्त्रियः कुपति। तो कुछ भी करके देख लो, तो वह वस्तु है वह सार्थक नहीं है। इस कारण से जो आर्य चरित्र है, आर्य मार्ग है, वैदिक सनातन मार्ग है, यह किसकी अपेक्षा करता है? सत्स्त्रियः सतपतिम, जिसका आजकल के वामपंथियों ने एवं अनेक इस प्रकार के धर्मद्वेषियों ने इतना विकृत स्वरूप, और विशेष रूप से जो सिनेमा आदि के द्वारा इसका विकृत स्वरूप किया गया, और जो संस्कृति की रक्षा है यह स्त्री के ऊपर अधिक निर्भर करती है पुरुष से अधिक। इसका अनेक स्थान पर इसका हम पृथक वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से समाज को एक पद्धति का अनुमोदन करके वामपंथियों, धर्मद्वेषियों एवं भ्रष्ट जो राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने एक संपूर्ण संस्कृति का शनै 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 ह्रास किया। तो इस विषय में हम किसी समय में एक सहज व्याख्यान रखेंगे, इस प्रकार के कोई शास्त्रीय नहीं किंतु सामाजिक सामान्य चर्चा। तो इस प्रकार का भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से इन लोगों ने एक पद्धति का अनुकरण करके, जिसे कहते हैं एक पैटर्न, बराबर एक प्रोसीजर को फॉलो करके इन्होंने यह कार्य किया है, और आज हमारे समाज की यह स्थिति हो गई है। तो यही कहा गया है सत्स्त्री या सतपति वेदा, कि जिस प्रकार से सत्स्त्री है या सतपति को वश में करती है, उसी प्रकार से जो भक्त है या भगवान को वश में करते हैं, और बताया गया है। और इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिए गए। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्यता, ये सारे उदाहरण हैं, यह भागवत पुराण के हैं। बताया गया है कि ब्राह्मण होना अथवा देवता होना, ऋषि होना, असुर होना, यह भगवान को कोई वस्तु इतना ये प्रसन्न नहीं कर सकती। अमल भक्ति जो है, और न वृत्तम न बहुज्यता, कितना भी सचरित्र हो जाए, कैसे भी बहुज्यता हो जाए, न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च, दान तप यज्ञ आगादिक शुद्धि व्रत आदि पुरुषोत्तम को वश में नहीं कर सकते। वह साधन मार्ग के हैं, अर्थात साधनावस्था में उनका भक्ति की उत्पत्ति के लिए, कि जिस विशुद्ध भक्ति से पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो, उसकी उत्पत्ति के लिए उनका उपयोग आता है। उनका स्वतंत्र रूप से उपयोग करके पुरुषोत्तम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अमलया भक्त्या हरिरण्य दृढ़, जो भगवान की विशुद्ध भक्ति है, किंतु विशुद्ध भक्ति के नाम पर किसी किसी स्थान पे जहाँ पे पाखंड होता है, तो उससे भी सावधान रहना चाहिए कि सभी प्रकार की जो वैदिक मर्यादा है इसका परित्याग। वह अवस्था तब बताई गई है कि जैसे इससे पहले ही हमने पढ़ा कि अत्यार्त्या, वहां वह पंक्ति में कहा गया था कि अति आरती अवस्था, कि भगवान के अतिरिक्त जहाँ किसी को और कोई भी वस्तु है, यह स्पष्ट रूप से न दिख रही है, न प्रतीत हो रही है, और न कहीं मन लग रहा है, और किसी और वस्तु का अवबोध नहीं, इस प्रकार की जो अति देह वैक्लव्य की परिस्थिति रहती है, उनके लिए है यह सब। यह सामान्य रूप से जिनका संपूर्ण चेतना और संपूर्ण जो सामान्य रूप से केवल दंभ मात्र करने के लिए अथवा किसी प्रकार का नाटक करने के लिए ऐसी सब वस्तुएं नहीं है। यह वो अवस्था होती है, यह नैसर्गिक की अवस्था होती है। ये सब बताया गया कि भक्तियां हमें क्या आग्रह है। अनेक प्रमाणों की आप श्री ऐसे जड़ी लगा देते हैं। श्रीमद प्रभु चरण श्री साईं जी सारे अधिकतर भाग श्रीमद भागवत जी के हैं, गीता जी के हैं, एवं उपनिषदों के हैं। यही सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं कि इत्यादि वाक्य सहस्र ही स्वयं कह रहे हैं आप श्री की भक्त्या तुतोष भगवान गजयुतवा, की भगवान जो है यह गजेंद्र के ऊपर भी, अर्थात वह तो जो गजेंद्र है यह मनुष्य भी नहीं है, यह तो गज है, हाथी है, तो इनके ऊपर भी भगवान जो है यह भक्ति से प्रसन्न हो रहे। इत्यादि वाक्य सहस्र, ऐसे सहस्रों वाक्य से भक्ति मात्रा दीनत्व ततो वै लक्षण्यम पुरुषोत्तम, क्योंकि पुरुषोत्तम है, यह भक्ति मात्र ही अधीन है। अतः जो उपासना में मंत्र के अधीन बताया गया है, तो ऐसे पुरुषोत्तम नहीं हो सकते, किंतु वह विभूति रूप हो सकते हैं। अब आज का अध्यापन सत्र हम यहाँ तक ही रखते हैं, और इस पंक्ति से कदाचित एक और व्याख्यान लगेगा, अथवा अधिक से अधिक और दो, कदाचित प्रयास करेंगे कि अग्रिम व्याख्यान में संपूर्ण कर दें इसको। कल श्रीमद प्रभु चरणों का उत्सव है, तो यदि बीच में कोई सरल व्याख्यान करने का मन हुआ तो कर देंगे, अन्यथा
यही भक्ति हंस है, इसका जो अवशिष्ट भाग है यह सोम अथवा मंगलवार को अपलोड कर दिया जाएगा। और जैसे हमने गत व्याख्यानों में बताया था कि जो प्रमाण व्यवस्था है, शास्त्र परिचय है, इसको विशेष रूप से सुने। इसके अनंतर हमने बताया था, यदि अनेक ऐसी चैनल को भी हमने पिछले व्याख्यान में बताया था कि अंत में यदि किसी को सुनना है तो कौन कौन सी चैनल सब्सक्राइब करनी चाहिए। जो वर्तमान, क्योंकि हमारा अधिकतर कार्य है यह ग्रंथादि का अध्यापन है, किंतु जो इतिहास, सामाजिक परिस्थिति, संस्कृति के ह्रास की जो मूल समस्याएं हैं, अभी यह ग्रंथ तो कोई पढ़ते नहीं है अधिकतर, किंतु केवल श्रीमद् प्रभु चरणों के सबसे प्रधान ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो आप श्री का उत्सव है, इस कारण से अध्यापन हम कर रहे हैं। और केवल भगवत स्मरण एवं भगवत लीला, जैसे कहा गया है कि उनके अवगाहन के द्वारा जो है जो वाणी पवित्र हो, इस हेतु से यह कार्य किया गया है। किंतु हम जानते हैं कि इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं ये अधिक यानी प्रचलन में नहीं है, किंतु जो सामान्य समस्याएं हैं, धर्म की समस्याएं हैं, देश काल की परिस्थितियां हैं, इनका ज्ञान बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये साधन अवस्था में, साधन अवस्था के लिए जो साधन के लिए उपयोगी वस्तुएं भी होनी चाहिए, साधन के लिए उपयोगी काल, देश आदि सब होने चाहिए, साधन तो बाद में आएगा। तो इस कारण से पहले जिन चैनल्स को हमने गत व्याख्यानों में अनुशंसित किया है, रेकमेंड किया है, उनको सब्सक्राइब करके निरंतर सुने। वह कठिन नहीं होते, वह सरल वस्तुएं होती हैं। सरल वस्तुएं भी मनुष्य नहीं समझ पाता। तो इस कारण से बहुत ऐसे श्रोताओं के हमने, ऐसे वक्ताओं के हमने चैनल बताए हैं कि जो धर्म रक्षा में, सनातन धर्म के वर्तमान युग में जो अनेक प्रकार के जो संकट हैं, उसमें रक्षकों के रूप में एवं जिसे हम कह सकते हैं कि सत्प्रचारकों के रूप में यह सारे व्यक्ति हैं, यह अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो इनको भी, इनका भी सहकार करना चाहिए। कथा आदि तो सब अपने स्थान पर है, किंतु जो देश काल की परिस्थितियां हैं यह भी इतनी ही महत्व की है। और धर्म है इसमें, इसी कारण से हम देखते हैं कि संपूर्ण धर्मशास्त्र में राजनीति का बहुत अधिक महत्व आता है। धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में एक राजधर्म का संपूर्ण इसके अध्याय होते हैं, और संपूर्ण इसका एक भिन्न प्रक्रम ही चलता है। तो किसी समय में यदि समय मिला तो इस इसका भी हम वर्णन करेंगे। तो प्रायः ग्रंथों को पढ़ाने के में, और अधिकतर यह शास्त्रीय ग्रंथ रहते हैं, तो इसमें कोई श्रोता भी नहीं होते, अधिकतर इसमें व्यूज भी नहीं होते, तो हमें पता है यह वस्तु। किंतु इसी कारण से हमने ऐसे ऐसे जो कुछ व्यक्ति हैं उनके लिए हम पृथक रूप से भी एक वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सी चैनल से इनको सब्सक्राइब करके इनको नियमित सुनना चाहिए। तो जो अवशिष्ट व्याख्यान है वह अग्रिम सत्र में किया जाएगा। दूसरे ही सत्र में इसको समाप्त कर देंगे। बहुत अधिक ग्रंथ है, इसका विस्तार करने की आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं होती। तो इसी कारण, इसी के साथ हम यह व्याख्यान संपन्न करते हैं।